राहुल गांधी विदेश जाएं और मुद्दा न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी का अमेरिका में आरक्षण पर दिया बयान कांग्रेस के गले की हड्डी बन सकता है, जिस पर मायावती ने राहुल गांधी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो जाति जनगणना के घोड़े पर सवार राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था। राहुल गांधी ने विपक्ष को एक किया और बीजेपी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोक दिया। राहुल गांधी ने पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पर घेर कर रखा और बीजेपी बगले झांकती रही। लेकिन अब खुद राहुल गांधी का एक बयान उनके सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और उन्होंने छात्रों के साथ वहां पर बातचीत भी की। राहुल से एक स्टूडेंट ने आरक्षण को लेकर सवाल पूछा। उनसे पूछा कि आखिर ये कब तक जारी रहेगा। तो जवाब में राहुल ने कहा कि जब भारत में निष्पक्षता होगी तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अभी भारत में इसके लिए निष्पक्ष जगह नहीं। तो अब मायावती ने राहुल के इस बयान पर, आरक्षण पर दिए बयान पर निशाना साधा। मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने एक्स पर लिखा, केंद्र पर काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने आगे लिखा, अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा, इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहे। तो मायावती अपने 5वें और आखिरी ट्वीट में कहते हैं कि कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। मायावती जानती हैं कि आरक्षण वो मुद्दा है जिसने कांग्रेस और सपा को कामयाबी दिलाई। इसलिए मायावती ने राहुल गांधी पर निशाना साधने में बिल्कुल देर नहीं की। आपको बता दें कि बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीएसपी खाता तक नहीं खोल पाई। सपा और कांग्रेस के नेता पूरे चुनाव में बीजेपी की बी टीम बताते रहे उसे, जिसका जमीन पर असर हुआ और बीएसपी के कई उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। अब राहुल गांधी ने दलितों की सबसे बड़ी नेता माने जाने वाली मायावती को अपने बयान के जरिए एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। आरक्षण पर बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर है और जातीय जनगणना का मुद्दा बीजेपी को बेचैन कर रहा है। इसी बीच राहुल गांधी का बयान कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। बहरहाल आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर मायावती को बीएसपी का रिवाइवल प्लान नजर आ रहा है। ऐसे में बीएसपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव और यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कितना फायदा होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।